मेरा नाम सरिता है। मैं यूएच सिसवा उर्दू बंजरिया ब्लॉक पूर्वी चंपारण से हूँ। मेरे पिताजी जो हैं उनका नाम एम द्विवेदी है और मेरे साथ मेरे विद्यालय में यूएच सिसवा उर्दू बंजरिया ब्लॉक के तहत आता है पूर्वी चंपारण मोतिहारी। यहाँ पर बहुत शुरू से जब से मेरी बहाली हुई है बीपीएससी टीआरई 1 के थ्रू मेरी बहाली हुई है और बहुत पहले से शिक्षकों द्वारा, पूर्व नियोजित शिक्षकों द्वारा, खास करके वहाँ के सहायक शिक्षक आसिफ रज़ा और हेड मास्टर राजकुमार सर के द्वारा मुझे बहुत शुरू से प्रताड़ित किया जा रहा है, अभद्र टिप्पणी की जा रही है और साथ ही साथ अश्लील कमेंट भी पास किए जा रहे थे और इन्होंने मेरी कक्षाओं को अव्यवस्थित करने का हर संभव प्रयास किया। मैंने विद्यालय में बहुत ही निष्ठापूर्वक अपनी काम किए जा रही थी, जो शायद उनको एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्शन दे रहा था। वहाँ पे हमारे हेड मास्टर ने बिल्कुल इलीगल तरीके से, मनमाने ढंग से आसिफ रज़ा सर जो वहाँ के सहायक शिक्षक हैं उनको अपना पूरा जो प्रभार या उनका कर्तव्य है, वो कर्तव्य जो हेड मास्टर का होना चाहिए वो आसिफ रज़ा सर को मनमाने तरीके से सौंप दिया गया है और वो विद्यालय को बहुत ही गंदी तरीके से, विद्यालय का मनमाने ढंग से संचालन करते हैं। वहाँ के स्थानीय निवासी हैं और उसका दबंगई और जो है वो जितने भी हम नए शिक्षक हैं उनके ऊपर दिखाते हैं और मेरे साथ यह अभद्रता दिन प्रतिदिन बड़ी तेज़ी से बढ़ती गई। खास करके जब मुझे +2 का प्रभार नियुक्त किया गया, मैं शैक्षणिक गतिविधियों और अनुशासन को देख रही थी और इससे बच्चे, गांव के बच्चे, बड़े बच्चे, सबके सब का मुझे भरपूर सहयोग मिला और बच्चों ने मुझसे बहुत प्यार दिया। और अगर मैं बात करूं तो आज 15 अक्टूबर 2024 को सुबह के समय आसिफ रज़ा सर ने एक मीटिंग जो है वो बुलाई जिसमें हम सारे शिक्षकगण उपस्थित थे और वहाँ पर उन्होंने कहा कि बीपीएससी शिक्षकों के ऊपर अभद्र टिप्पणी की और उन्होंने बाकायदा मेरा नाम लेकर कि यहाँ पर जो मौजूदा हैं सरिता मैडम, ये तो बहुत ही घटिया किस्म की व्यक्ति हैं। तब तक मैं वहाँ से उठकर चली गई क्योंकि मैं उन लोगों से किसी से बात नहीं करती हूँ, सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करती हूँ। उन्होंने मनमाने ढंग से मेरे विद्यालय के मेरा जो कक्षा का रूटीन है वो मुझसे छीनकर अपनी कक्षाओं में मुझे भेजते हैं। मैं उनकी ही कक्षा कर रही हूँ, अपनी कक्षाएँ छोड़कर, बड़े मजबूरी में मैं अपनी कक्षा छोड़ के उनकी कक्षाओं को कर रही हूँ। सारा दिन वो हेड मास्टर साहब और आसिफ रज़ा सर बैठे रहते हैं और मैं वहाँ से उठकर चली गई अपनी 11वीं की कक्षा लेने के लिए और वहाँ पर मैं आई, पीछे से आसिफ रज़ा सर बहुत गंदी वाहियात गालियाँ, जो बहुत ही अशोभनीय और तरीके के अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए मेरी कक्षा, जो कि सामने ही कॉरिडोर में ही जिसका संचालन हो रहा था, मुझे उठने को कहा और जब मैंने उन पे ध्यान नहीं दिया और अपनी पढ़ाई व्यवस्था में लीन हो गई, उन्होंने कुर्सी के साथ मुझे उठा के पटक दिया और साथ ही साथ जैसे ही मैं खड़ी हुई, मैं कुछ सोच पाती तब तक उन्होंने लगातार मेरे ऊपर 5-7 झापड़ जो है लगातार मुझे थप्पड़ मारा, बाल मेरे खींचे और मुझे इंजर्ड करने का पूरा प्रयास किया। ये पूरा विद्यालय परिसर में हुआ। ये बहुत ही दुखद और सदमे वाली घटना है जिससे मैं गुजर रही हूँ। पूर्व में भी इस तरीके की हरकतें जो है विद्यालय परिसर में की जा चुकी हैं। विद्यालय की जो फर्नीचर है उनको भी आसिफ रज़ा सर द्वारा कई बार उठा के पटका फेंका गया है। विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है। पूर्व में भी उच्च अधिकारी जो है शिक्षा विभाग के, उनको मैं आवेदन दे चुकी हूं 2 बार, लेकिन उस पर कार्रवाई के ऊपर विचार चल रहा है। तो आज जब एक घटना हो रहा था, आसिफ रज़ा और आपके अलावा वहाँ पे और कौन-कौन व्यक्ति उपस्थित थे? ये विद्यालय परिसर में थी, विद्यालय परिसर में ही हुआ है। पूरे बच्चे, पूरे शिक्षक, सबके सामने हुए ये घटना जो है वो की गई है। किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया आपको? जी, बचाने का प्रयास जो है, वहाँ से अभी टीचर लोग उठे थे, तब तक ये घटना को अंजाम दे चुके थे और उसके बाद वहाँ से मैं निकल कर आ गई अपने घर पे। पिताजी को ये सारी घटना बताई और किया आपने? जी, मैंने क्या शिकायत जो है वो दर्ज करा दी है महिला थाना में। जी हाँ, मैंने महिला थाना में शिकायत जो है वो दर्ज करा दी है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज के समय में बिहार की जो महिलाएं हैं, आप देख सकते हैं कि सरकार जो है उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्लोगन दे रही है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ तो ले रही है, लेकिन वर्किंग प्लेस में उनके साथ इतना अभद्र, इतना अश्लील व्यवहार किया जा रहा है कि हमारी सुरक्षा के ऊपर सवाल खड़ा हो गया है। ना हम विद्यालय में ठीक तरीके से काम कर सकते हैं, ना हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर
इतनी ज़्यादा समस्या है। कुछ लोगों का एक मोनोपोली, एक डिक्टेटरशिप है। हमें लगता नहीं है कि हम सरकार को सर्विस दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं या बिहार के भविष्य को संवार रहे हैं। हम लोगों को बड़ी दिक्कत हो गई है। बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ते जोड़ते हमको मुख्य धारा से काट दिया गया है। इतना अभद्र व्यवहार आज मेरे साथ किया गया है और मैं चाहूँगी कि इसमें जो दोषी शिक्षक हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो दी जाए, उनका तत्काल निलंबन किया जाए और जो भी विभागीय कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि वो पूरे विद्यालय को उन्होंने पूरा प्रदूषण फैला दिया है। इस तरीके का आज हुआ है घटना। माहौल खराब हो गया है, पूरा माहौल खराब हो चुका है।